और अब लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर भी सियासी पारा लगातार चढ़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए शहजादा शब्द का इस्तेमाल किया था और अब पीएम मोदी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार कर दिया है और उन्हें पीरजादा कह दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन झूठ ज्यादा बोलते हैं। कांग्रेस लगी हुई है कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे के मतलब बुजुर्ग हैं और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा मिथिला की धरती पे आए हैं तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है यहाँ। प्रधानमंत्री मोदी के तेजस्वी यादव पर पलटवार के बाद सियासत गर्म हो गई है और अब लालू यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है। और आपको बताएं, लालू यादव ने एक ट्वीट किया और लिखा कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से ये सोच रही है कि मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार आई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये चुनाव मरने का नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। और इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार कर दिया है। दमन में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल जहां भी जाएंगे वहां से हारेंगे ही। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि 21वें ट्रायल में भी राहुल गांधी का यान क्रैश ही होने वाला है। और यही नहीं, गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि देश की जनता तय कर चुकी है कि 400 सीटों के साथ पीएम मोदी को बहुमत देगी। हालत हुई राहुल, पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। मोदी जी ने तो एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है, सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया मगर लैंड करने का नाम नहीं देता है भाई। अबे 21वां ट्रायल है, देखो क्या होता है। मुझे मालूम है 21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है, लैंड नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, मैं देश भर में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह जाता हूं, हर जगह से इसी प्रकार से मोदी 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 की आवाज कानों में गूंजती आ रही। देश की जनता तय कर बैठी है कि 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देना है। और गुजरात में हुए गोधरा कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधा है तो उस पर सियासी बवाल भी होने लगा है। आरजेडी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि रेल मंत्री के रूप में लालू यादव ने आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्हें बचाने के लिए ही रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन कोर्ट ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। जब गोधरा में
कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शाहजादे के बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेनराजी कमेटी। सोनिया बहन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेनराजी कमेटी बनाई थी। वो जज का नाम बेनर्जी था, तो लोग बेनराजी बोलते थे। और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई, फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई थी। और चुनाव के बीच अब गोधरा पर गदर भी शुरू हो चुका है और विपक्ष की पार्टियां अब इस पर बीजेपी को घेरने में भी जुट गई हैं। अब देश के लोग ऐसे मुद्दों से निजात चाहते हैं, जो मुद्दे कहीं ना कहीं धर्म और भ्रम की राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं। और आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी बेचैनी और बौखलाहट बता रही है कि 2 चरणों के चुनाव के बाद आपको भी इस बात का आभास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार और देश में अब जनता और जनता के बीच स्वीकार्यता नहीं मिल रही है। देश के प्रधानमंत्री फेज 1 और फेज 2 में वोटिंग को देख के उनको यह एहसास हो गया है कि उनकी पैर के तले से जमीन खिसक गई है। 400 पार का जो नारा है उसका टैं फिस हो गया है और अपने आप को जनता के बीच में लाने के लिए एक ध्रुवीकरण के तहत, प्लानिंग के तहत वो इस तरह की बातें कर रहे हैं।